तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या अंतर होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या अंतर होता है, लेकिन इससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वर्ब क्या होता है। आई होप सब जानते होंगे, मैं थोड़ा सा बस यहाँ पे मतलब रिकॉल करवा दे रहा हूँ। वर्ब बेसिकली क्या होता है कि वर्ब किसी भी सेंटेंस में क्या करता है, या तो एक्शन का काम करेगा या तो स्टेट बताएगा। वर्ब का जो मेन काम होता है किसी भी सेंटेंस में, या तो एक्शन बताना या तो फिर स्टेट बताना। ये दो काम होता है किसी भी सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस है, आई एम ए टीचर। तो यहाँ पे क्या है, एम एक टीचर है, सॉरी यहाँ पे क्या वर्ब क्या है, एम, एम। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सेंटेंस है, यहाँ पे आई एम ए टीचर, ये क्या बता रहा है कि स्टेट बता रहा है। मतलब यहाँ पे एम इस पूरे सेंटेंस में स्टेट बताने का काम कर रहा है। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे यहाँ पे आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, तो यहाँ पे एम क्या कर रहा है, एक्शन बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या कर रहा है, एक्शन बता रहा है। तो मेन किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब होता है वो या तो स्टेट बताएगा या तो उसका एक्शन बताएगा। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सी इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या स्टेट बता रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे सी सॉ ए ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पे इज़ भी क्या है, एक आपका वर्ब है, सॉ भी एक वर्ब है। ये क्या बता रहे हैं, यहाँ पे स्टेट और यहाँ पे एक्शन। कुल मिलाकर किसी भी सेंटेंस में वर्ब का काम होता है स्टेट बताना या तो फिर एक्शन बताना, ठीक है। अब बेसिकली वर्ब कितने टाइप के होते हैं, तो एक हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब होता है और एक होता है आपका मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब का भी दो काइंड्स होता है। एक होता है आपका प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मोडल्स, ठीक है। ये मैं डिटेल्स में आपको नहीं बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ फिर मैं आपको, ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सके कि डिफरेंस क्या होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में। और एक होता है आपका मेन वर्ब, और मेन वर्ब के दो काइंड्स होते हैं। एक होता है आपका फाइनाइट, एक होता है नॉन फाइनाइट, ठीक है। मतलब वर्ब के दो काइंड्स, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के भी दो काइंड्स, प्राइमरी और मोडल्स, और मेन वर्ब्स के फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अब बात यहाँ से समझें आप। सबसे पहली चीज़ कि हेल्पिंग वर्ब ये जो देख रहे हैं, बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, डू और मोडाल्स, टोटल 13 मोडाल्स होते हैं। जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, डेयर, नीड, ये जो मस्ट, यूज टू और टू, ये जो टोटल है ये मोडाल्स है। तो टोटल जो होता है 13 मोडाल्स होते हैं। अब इसमें क्या है कि ये जो है ये बेसिकली हेल्पिंग वर्ब के काम करते हैं। जेन्युइनली जो इनका काम है हेल्पिंग वर्ब का काम है, लेकिन ये कभी कभी मेन वर्ब का भी काम करते हैं। थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें आप एम, तो एम यहाँ पे क्या है कि हेल्प, ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है, लेकिन एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। जैसे कि एग्जांपल आई एम ए टीचर, तो यहाँ पे एम क्या है, मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पे एम क्या हो रहा है, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पे एम हो गया हेल्पिंग वर्ब। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए नाम से पता चल रहा है ना, हेल्पिंग वर्ब, ये वैसा वर्ब जो मेन वर्ब का हेल्प करेगा। हेल्पिंग वर्ब का काम ही होता है मेन वर्ब का हेल्प करना, कि कोई भी सेंटेंस जो है ना बिना मेन वर्ब के कंप्लीट नहीं हो सकता, उसमें मेन वर्ब होगा ही होगा, ठीक है। जेन्युइनली क्या होता है, इज, एम, आर, ये जो प्राइमरी, ये जो हेल्पिंग वर्ब ये है ही बिल्कुल, ये हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे मेन वर्ब नहीं आता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ब है एम, और कोई दूसरा वर्ब आया नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई वर्ब नहीं आता है और बस सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करने लगता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब का काम करता है। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पे प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है। अगर मेन वर्ब आ गया तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, अगर है तो एम यहाँ पे क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे जो प्लेइंग है वो आपका मेन वर्ब है, और दोनों मिलाकर के वर्ब बोलते हैं। जैसे बोलेंगे इसमें कौन से वर्ब है, तो एम प्लेइंग वर्ब है। अगर सिंगल पूछे तो एम हेल्पिंग वर्ब और प्लेइंग मेन वर्ब हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ समझ सकते हैं एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग मेन वर्ब है। तो वो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि हेल्पिंग वर्ब तो फिक्स्ड है कि ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जेन्युइनली हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ये वाले जो आप फॉर्म देख रहे हैं ये हेल्पिंग वर्ब ही है, और ये मेन वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, ये आपको मैं अलग वीडियोज़ में बता दूंगा। लेकिन ये जो क्या है हेल्पिंग वर्ब है मेन। लेकिन जब कभी भी अगर किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं आता है तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करता है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल मैं एक दो आपको दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, ही इज़ ए टीचर, ठीक है। यहाँ पे और कोई वर्ब नहीं है, ठीक है। एम यहाँ पे नॉन है, ये एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल्स है, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो अब कोई वर्ब तो बचा नहीं, तो ये क्या मतलब क्या है,
ये वैसे तो है हेल्पिंग वर्ब, इज क्या है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन आपको कोई मतलब वर्ब आया नहीं है तो ये क्या करेगा, मेन वर्ब का काम करने लगेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ही इज़ ड्राइविंग कार, ही इज़ ड्राइविंग ए कार भी कर सकते हैं, या फिर ही इज़ ड्राइविंग कार ये भी कर सकते हैं आप, ही इज़ ड्राइविंग ए कार। तो अब यहाँ पे क्या है कि ड्राइविंग क्या है, मेन वर्ब हो गया, और साथ में इज़ आया तो अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। अगर यहाँ पे कुछ ये ड्राइविंग नहीं आता तो ये क्या होता, यही फिर मेन वर्ब का काम करता। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू सो मच।